वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइबर लॉ, जो इसका कोर्स का कोड होता है LAW203। ये एक लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का साइबर लॉ का सबसे लेटेस्ट पेपर होने वाला है। इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले बता देता हूँ, मैं पिछले से जो ये लेटेस्ट पेपर है, एक कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर से मैच नहीं कर रहा था। इसके तीन से चार क्वेश्चन ही मैच किए थे प्रीवियस ईयर पेपर से। तो एकदम नया पेपर था, नए टाइप के क्वेश्चन थे, नए क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है इसके क्वेश्चन आसान आएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर से ही आएंगे। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि दीनदयाल उपाध्याय एक बार सेट कर देता है, फिर वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं उस पेपर से। ये बहुत साल से, जैसे इस समय एनिमेशन से चल रहा है, क्वेश्चंस वही रिपीट कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चंस वही रिपीट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो उसमें भी रिपीट नहीं करेंगे, फिर जो नए क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे रिपीट होने, फिर वो रिपीट होंगे। तो उम्मीद करूँगा कि इस बार वाले क्वेश्चंस जो लेटेस्ट पेपर है, इसी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। एक एक करके देखिएगा भाई, क्वेश्चन टफ हैं तो याद करने में भी तकलीफ होगी आपको। तो 2 बार वीडियो देख लोगे पूरा याद हो जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका PDF भी आप मेरे पास भेज सकते हो पेपर देने के आने के बाद, ताकि मैं आंसर की बना सकूँ। विच इंटरनेशनल ट्रीटी डील्स विद साइबर क्राइम? साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ऑप्शन डी, बूडापेस्ट कॉन्वेंशन। भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन इंडिया? ऑप्शन सी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जिम्मेदारी होती है साइबर स्पेस को सिक्योर करना। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का प्राइमरी फंक्शन बताना है आपको यहाँ। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य हो जाएगा आपका टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द फिजिकल नेटवर्क। नेटवर्क तथा अनादृश पहुंच को रोकना। द क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी आर डिटरमाइंड बाई। प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती हैं, केंद्र सरकार द्वारा। A person guilty of not surrendering suspended license shall be punishable with imprisonment up to। निलंबित लाइसेंस न सौंपने का दोषी व्यक्ति कितने सजा का भागी हो सकता है? 6 महीनों की सजा का भागी हो सकता है, 6 महीने का, 6 months। Which device is connected multiple networks and route data between them? कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क को जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, राउटर। भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एंड लाइसेंसेस? ऑप्शन सी, द कॉपीराइट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, अनुप्रयोग सुरक्षा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त तीनों। तीनों याद रखिएगा, एक ऑप्शन दे के 2-3 गलत दे सकता है। व्हाट इज हाईजैक वेयर? हाईजैक वेयर क्या है? ब्राउजर हैकिंग सॉफ्टवेयर है हाईजैक वेयर। इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU का फुल फॉर्म। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रोजमेंट ऑफ। एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को प्राप्त करता है, वह
कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा? ऑप्शन ए 3 वर्ष के कारावास से। Which of the following recognize the legal validity under Section 10A of the Information Technology Amendment Act 2008? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी विधिक मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। The validity of license granted under Section 21 of IT Amendment Act 2008 is valid for IT अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक चलता है? ऑप्शन डी 10 वर्ष तक रहता है। ऑप्शन सी 10 वर्ष तक रहता है। नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी ही सही रहेगा। ठीक है, तो 10 ईयर नहीं, प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय तक। Who appoints the controller of certifying authority with respect to IT Amendment Act 2008? IT संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। नाइजीरियन स्कैम इज रिलेटेड टू, नाइजीरियन घोटाला 419 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी साइबर स्टॉकिंग से संबंधित है। Which section of the Information Technology Act 2000 deals with the legal recognition of electronic records? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? ऑप्शन सी सेक्शन 4 द्वारा, धारा 4। In which section of the Information Technology Act 2000 the publication for fraudulent purpose is punishable? सुरक्षा प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कंप्यूटर प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? ऑप्शन सी 74। देख सकते हैं भाई लोग, आप लोग के लिए बेहद मेहनत कर रहा हूँ मैं। आप लोग की डिमांड थी कि साइबर लॉ का पेपर लाया जाए, तो मैं दिखाता हूँ आपको कितने बजे रिकॉर्ड हो रहा है। 12:14 AM पे रिकॉर्डिंग यहाँ ऑन है जी। सोच सकते हो रात के 12 बजे आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 12:30 होने वाले हैं, 12:15 हो चुके हैं। द टर्म कम, तो इसकी वजह से एक लाइक तो आप लोग कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हो उसको भी आप बता सकते हो, या आंसर की चाहते हो तो भी बता सकते हो। बस आपको पेपर टेलीग्राम पे सेंड करना रहेगा, चाहे मेरे पास पर्सनली कर दो, चाहे उस ग्रुप में कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रुप में करते हैं आप तो कुछ देर बाद डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि और कोई भी मतलब उसको यूज़ कर पाए अपने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, ठीक। और आपका नाम भी यूट्यूब पे मेंशन कर दिया जाता है। द टर्म कंप्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है। ऑप्शन सी सेक्शन 2I, या फिर फर्स्ट कह सकते हैं, 2(1) फर्स्ट। थोड़ा सा स्पीड अप करें। According to which section of the Information Technology Act 2000, the central government may give direction to any state government? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन बी सेक्शन 83 के द्वारा। कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? ऑप्शन ए अगस्त। Which one of the following usually used in process of Wi-Fi hacking? तो which one of the following usually used in process of Wi-Fi hacking? Wi-Fi hacking की प्रक्रिया में आमतौर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी AI क्रैक, एयर क्रैक NG। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड। प्रमाणकर्ता प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को विखंडनीय वापस किया जा सकता है। ऑप्शन बी
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, अधिभत्ता के निवेदन पर एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ऑरिजिनेटर, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों क्या क्या है पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समय कम है। एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। ऑप्शन ए मेथडोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन डी मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, डाटा प्रबंधन और विश्लेषण करना। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन बी टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, डोमेन नाम का आईपी एड्रेस में बदलना। एनी एलिट्रेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफेक्सिंग सच सिग्नेचर इज, हस्ताक्षर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में भी कोई भी परिवर्तन डिटेचेबल है, पता लगाया जा सकता है। इन विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द कंट्रोलर है पावर टू गिव डायरेक्शन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा में नियंत्रण को शक्ति प्राप्त है कि वह निर्देश दे सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेक्शन 68, धारा 68। विच ऑफ द फॉलोइंग provides the following device provides the communication between a computer and the outer world, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच पर संबंध या संचार प्रदान करता है। ऑप्शन बी आईओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, लैंग्वेज कौन सा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। ऑप्शन सी ओनली बाइनरी लैंग्वेज, केवल बाइनरी भाषा समझ सकता है कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म डैमेज और कॉज थ्रेट टू अ सिस्टम और नेटवर्क। ऑप्शन डी साइबर अटैक कहा गया है इसको। Which of the following section is related to prohibition of hacking under the Information Technology Act 2000? निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी सेक्शन 66, धारा 66। साइबर स्पेस हैज नो लिमिटेड बाउंड्रीज, कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार होता है, इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शंस होती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर एवं गणितीय तकनीक हैं जो मान्य करती हैं। डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट्स ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, नॉन रिड्यूशन, प्रामाणिकता, अखंडता, गैर अस्वीकृति, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। सेंडिंग ऑफ अनएस्केलेटेड बल्क एंड कॉमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट इज, इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावहारिक संदेश भेजना स्पैमिंग के अंतर्गत आता है। विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज रिलेटेड विथ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित है। ऑप्शन सी सेक्शन 15, धारा 15। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर स्कैम, साइबर स्कैम एईएस नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन हैकिंग तकनीक है जिसमें साइबर अपराधी फर्जी पेज या डोमेन बनाकर धोखा देते हैं या अधिक ट्रैफिक प्राप्त करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैकिंग टेक्निक इन विच साइबर क्रिमिनल्स क्रिएट फ्लक्चुएशंस वेब पेजेस और डोनेशंस टू रिसीव और ऑब्टेन मोर ट्रैफिक। ऑप्शन सी फार्मिंग के द्वारा।
प्रोग्राम्स that multiply like virus but spread from computer to computer are called। प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं परंतु कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए वॉर्म्स कहा जाता है, वॉर्म्स। What is the fees for the renewal of a license under the Information Technology Act 2000? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस क्या होगी? ऑप्शन ए नॉन एक्सीडिंग 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विच इलेक्ट्स द चेयरपर्सन ऑफ द साइबर एप्लीकेबल ट्राइब्यूनल? ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी दिखेगा वहाँ मार दिएगा, सारे चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं साइबर लॉ में। साइबर सिक्योरिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? साइबर सुरक्षा के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सी सेक्शन 2(b)। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? Where did the hacker term originated? हैकर टर्म MIT से ऑरिजिनेट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? Which one of the following monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system? Option C CRT। Which of the following is not a type of digital signature? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सिग्नेचर हस्ताक्षर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन बी नॉट सर्टिफाइड सिग्नेचर्स, गैर प्रमाणिक हस्ताक्षर। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंस? ऑप्शन डी पब्लिक डोमेन लाइसेंस। What is the main advantage of using digital signatures over traditional handwritten signatures? पारंपरिक हस्तक्षरित हस्ताक्षरों की तुलना में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होगा? ऑप्शन सी दे प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज इंस्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशंस। यह इंस्क्रिप्शन और प्रमाणिक जैसी सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस? इनमें से कौन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है? ऑप्शन डी सब्सक्रिप्शन, सदस्यता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। तो एनर्जी कम लग सकती है लेकिन होता है रात में जब आप 12 बजे 1 बजे वीडियो बनाते हो तो ऐसा हो जाता है। डिजिटल राइट इन सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इंश्योर्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए कॉपीराइट सुरक्षा को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।